दोस्तों आज जानने वाले हैं हम लोग कि भाई बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट ही क्यों होता है। इनकम भी तो हो सकता है, रेवेन्यू भी तो हो सकता है। अगर हम लोग कोई चीज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं तो प्रॉफिट ही क्यों। और दोस्तों एक और चीज, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि भाई इसके फीचर्स क्या है। अगर आपको फीचर्स पता है, मैं हिंट दिया था आपको, अगर फीचर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कितने लोगों ने बताया भी था। और आज मैं वो चीज आपको बता देता हूँ कि भाई वो मोटिव क्या है, दैट इज योर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, एंड इसी प्रॉफिट मोटिव पे आज पर डिस्कशन होगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस बात आपके साथ। दोस्तों पहला फीचर था जो कि हिंट था, दैट इज योर प्रॉफिट मोटिव। दूसरा था रेगुलरिटी जो कि पिछले में पता चल गया था, एंड थर्ड वन दूसरा था, एंड थर्ड वन इज परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स कैसे समझिए, आपको दूसरों के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे कि दूसरों का वांट सेटिस्फाई हो और साथ साथ आपका भी वांट्स और नीड्स, या फिर दूसरों के वांट्स और नीड्स के थ्रू आपका ही वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई हो उसके थ्रू। और वो मीडियम क्या है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई अदर थिंग भी हो सकता है। यानी कि आपके पास वो चीज अवेलेबल होना चाहिए और अवेलेबिलिटी के लिए आपको वो चीज परचेज करना होगा, खरीदना होगा, लाना होगा। अब दूसरा चीज है, जब आप उसको अपने पास ला दोगे तो क्या आपके वांट्स सेटिस्फाई होंगे? आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को उसकी जरूरत है। यानी कि आपको दूसरों की जरूरतों को समझना होगा और फिर अपनी जरूरतों पर आना होगा। ठीक है, तो दूसरों की जरूरतों को समझने के लिए आपको उस जरूरत का या फिर आपके पास उस जरूरत की मौजूदगी होनी जरूरी है। इसलिए आपने उस चीज को क्या कर लिया, खरीद लिया। अब उसको क्या कर दोगे, बेच दोगे। और बेचोगे और जो तुमको मिलेगा उससे उससे तुम्हारे वांट सेटिस्फाई होंगे, या फिर तुम्हारी जरूरतें और इच्छाएं उनकी पूर्ति होगी, या फिर योर वांट्स एंड नीड्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट मीडियम व्हिच यू हैव परचेज्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स और नीड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये परचेज एंड सेल्स है। अच्छा, कोई भी एक्टिविटी होता है, कोई भी गतिविधि होता है, तो किसी भी गतिविधि में हमें रिस्क देखने को मिलता है, खतरा होता है। हर एक जगह खतरा है। हम रह भी रहे हैं, हम यहाँ बता भी रहे हैं आपको कुछ, ये तो हमें खुद की खतरी कर रहा था, खतरा है। ठीक है, तो यहाँ भी खतरा, हर एक जगह खतरा है, हर एक जगह रिस्क है। तो दोस्तों जब यहाँ पे ये एक्टिविटी है तो यहाँ पे क्यों नहीं खतरा है, यहाँ पे भी रिस्क है। यानी कि यहाँ पे रिस्क एलिमेंट मौजूद है। और जितना भी चीज हो रहा है वो भाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, दैट्स द रीजन कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जरूरी नहीं कि आपने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको ज्यादा ही मिल जाए। दोस्तों प्रोफेसर हॉले का एक रूल था कि आप जितना प्रॉफिट लगाओगे, सॉरी प्रॉफिट कर रहा था, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जितना आप पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका रीजन समझना चाहते हैं? इसका रीजन डायरेक्टली रिलेटेड है इस रिस्क से। यानी कि रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। एक्चुअली में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इज एक्चुअली द रिस्क। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको मैंने इस वीडियो में जाना होगा एंड उसको देखना होगा। एंड तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गुड नॉलेज राइडर। एंड दूसरा वीडियो जल्दी आने वाला है, तो इसलिए हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कभी आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गुड नॉलेज राइडर। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया।